जम्मू में स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। सम्मेलन के आयोजन के लिए उपराज्यपाल ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही। स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा हमारे देश के खिलाड़ियों ने दुनिया में नाम किया। पीएम ने खेलों के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। इलाकों की जांच और सैनिटाइजेशन कर सुरक्षा बढ़ाई गई। ईरान में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू। आज पहला जत्था लौटा अपने वतन। मोदी सरकार को किया धन्यवाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी के आह्वान पर श्रीनगर में प्रदर्शन। ईरान के समर्थन और अमेरिका और इजराइल के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। करगिल में अंजुमन साहिब जमान की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। ईरान के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल के खिलाफ प्रदर्शन। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोगों से ईरान और इस्लामिक सरकार का समर्थन करने की अपील की। इजराइल और यूएसए की नीतियों का विरोध किया। बारामूला के पटन में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ और ईरान के सपोर्ट में किया विरोध प्रदर्शन। ईरान और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के पक्ष में नारे लगाए। बड़गाम में ईरान के समर्थन में हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने ईरान के प्रति दिखाई एकजुटता। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगाए गए नारे। पुलवामा जिले के गंगवा इलाके में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के समर्थन में निकाली गई रैली। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। सांको में ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध किया गया। करगिल में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आयतुल्लाह अली खामेनी और ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीती रात राजौरी के सुंदर पानी अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हालचाल जाना। अस्पताल में साफ सफाई न होने पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने पर सुरेंद्र चौधरी ने प्रशासन को फटकार लगाई। कहा अस्पताल की स्थिति सुधारने का प्रयास करेंगे। मागम में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार। उसके पास से लगभग 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद। एफआईआर दर्ज, जांच जारी। पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बीएसएफ ने बच्चों और युवाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नशे के नुकसान पर जोर दिया। बंगीदार ब्रिज नाका पर चेकिंग में 438 ग्राम चरस बरामद। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। रियासी में ट्रांसपोर्ट ठप। मिनी बस, टेम्पो और ऑटो यूनियन के चक्का जाम के चलते रियासी जिले में दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्ट सेवाएं बाधित। कुपवाड़ा पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। तलाशी में 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। 17 से 18 जनवरी को होने वाले भद्रवाह विंटर फेस्टिवल से पहले एसएसपी डोडा संदीप कुमार मेहता ने सेना, सीआरपीएफ और एसएसपी के साथ हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की। भद्रवाह वन डिवीजन के वन कर्मचारी ने नीरू रेंज में जंगल की आग पर काबू पाया। टीम ने नई वनस्पति को बड़े नुकसान से बचाया। भारतीय सेना ने शालीमार श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाएं उपलब्ध कराई गई। मेडिकल कैंप का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा, ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाने चाहिए। जम्मू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5 दिवसीय युवा शक्ति सप्ताह का आयोजन। कार्यक्रम में स्वदेशी और पारंपरिक खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी माइनिंग टिप्पर और ट्रैक्टरों में जीपीएस लगाना अनिवार्य किया। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तुरंत जीपीएस लगाकर पालन करने का निर्देश। पुंछ मुगल रोड पर गाड़ियों का जाना हो रहा है मुश्किल। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी और 2 अन्य दोषियों की सजा पर फैसला टला। यूएपीए केस में दोषी ठहराए गए आरोपियों पर अब 2 फरवरी को सुनवाई। 19 और 20 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड की बढ़ोतरी। गुलमर्ग में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। कुपवाड़ा प्रशासन ने लगातार बर्फबारी बारिश के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की। लोगों को गैर जरूरी यात्रा टालने और हिमस्खलन वाले इलाकों में न जाने की चेतावनी।
कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर वाहन चालकों को सलाह दी, ऊपरी इलाकों की सड़कों पर बेहद सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी। डिप्टी कमिश्नर डूडा हरविंदर सिंह ने जिले के मछुआरों को डीसी ऑफिस में मछली सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड आइस बॉक्स बांटे हैं। बांदीपुरम मैदानी इलाकों में घने कोहरे का असर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ताजा बर्फबारी के बाद बीआरओ ने की जोजिला में सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने में जुटी। कश्मीर से लद्दाख कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भारी मशीनरी और खास टीम तैनात। जम्मू में लगातार धुंध के बाद आज सूर्य के दर्शन हुए, मौसम साफ होने से लोगों में खुशी। शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिलों में हल्की बारिश की संभावना, अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ। लाहौल घाटी में बर्फबारी का असर, निचले इलाकों में ठंड बढ़ी। कुल्लू जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में बारिश और बर्फबारी न होने से इलाके में सूखा पड़ा, कई फसलें आई सूखे की चपेट में। कुल्लू जिले के सेंचर घाटी के तुंग गांव के पीछे जंगल में आग लगी, वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश बना नंबर 1। 16 जनवरी नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया पुरस्कार। किन्नौर में कल्पा सांगला में होली मेला के सफल आयोजन के लिए मेला समितियों की बैठक, मेले में ठहरने की व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश। मंडी के घुबड़ता में सरका घाट जा रही एचआरटीसी बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डीजीएम कुलदीप चंद भारद्वाज ने मीडिया के सामने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासक पर जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए। सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला विकास कोऑर्डिनेशन और निगरानी समिति की बैठक, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में देरी पर सांसद नाराज। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, योजनाओं को समय पर पूरा कर जनता को लाभ सुनिश्चित किया जाए। मंत्री और अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों पर रखे विशेष ध्यान, सोलन में एमएस डॉक्टर अमित रंजन दवा ने दी अहम स्वास्थ्य सलाह। सोलन में तापमान में उतार चढ़ाव से बढ़ा कैंकर का खतरा, उद्यान विभाग ने बागवानों को दी सतर्कता बरतने की सलाह। नूरपुर में कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नशा विरोधी अभियान को सराहनीय बताया। जम्मू के आईआईएम नगरोटा का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरा किया, अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग संगोष्ठी की प्रदर्शनी समापन समारोह में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के काम पर उंगली उठाने के बजाय बीजेपी को अपने नेताओं की गलत हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा से विधायकों के पूछे नाम, बोले किश्तवाड़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में रुकावट डाल रहे 2 विधायकों का नाम बताएं। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने शब-ए मेराज के मौके पर लोगों को बधाई दी। मस्जिद प्रोफाइलिंग का दरख्शां अंद्राबी ने समर्थन किया, बोली मस्जिदों की प्रोफाइलिंग में लोगों को सहयोग करना चाहिए। आरएसपुरा के फतुचक गांव में बीजेपी नेता स्वर्ण सिंह चिप का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में राज्यसभा सांसद सत शर्मा, पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर नोटिस, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 123 सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू के चेनाब, कठुआ और उधमपुर जिलों के सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर सभी इलाकों को सड़कों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कों की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। अपनी पार्टी नेता जावेद अहमद खाने ने पीडीपी पदाधिकारियों के आरोपों को खारिज किया, कहा सम्मान न मिलने के चलते पार्टी छोड़ी गई। राजौरी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए विधायक इफ्तिकार अहमद ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 3.5 करोड़ की लागत से चौक चौराहों को खूबसूरत किया जाएगा। शिया फेडरेशन के अध्यक्ष आशिक हुसैन ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग की कड़ी आलोचना की है। कहा जम्मू के 10 जिलों की मर्जी के बिना ऐसा कदम संभव नहीं और इसके सरकार की सीमा को सीमित करने का प्रयास बताया है।